हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2025 के लिए जो है एक तरीके से रिलीज किया गया है। तो कोल इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जो कि एक महारत्न कंपनी है, और इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट रिलीज किया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके इम्पोर्टेंट चीजों को हम समझ लेते हैं। तो अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, दैट इज सीआईएल, तो ये जो है महारत्न कंपनी के मतलब कि एक तरीके से कंसिडर किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में सिचुएटेड है। ये जो है वन ऑफ द कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में जो है कोल का एक तरीके से प्रोडक्शन करती है, जो कि 79% के अप्रॉक्स देखा जाता है। और अगर हम इनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इनके पास लगभग 2.25 लाख की जो है मैन पावर एक तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो ये इनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया। इनकेस वैसे तो सभी को पता है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको जो है उनके लिए एक तरीके से हेल्पफुल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है दैट इज E2 ग्रेड में इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे रिलीज किया है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे काम करने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के द्वारा अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद जो है आपका एक सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। एंड सीबीटी के बाद जो है आपके जो भी आप कह सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो है आपका मेडिकल होगा, एंड देन एक तरीके से फाइनल शॉर्टलिस्टिंग स्टूडेंट की जो है लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब ये सीबीटी में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में एक तरीके से डिटेल में बात करेंगे। चलिए पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इस फॉर्म की ओपनिंग जो है वो 15 जनवरी 2025 को शुरू हो चुकी है, और इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 14 फरवरी 2025। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में बता दिया कि जो यहाँ पे सीवीटी मोड है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। यानी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.coalindia.in। ठीक है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप periodically जो है इनके वेबसाइट को चेक करते रहें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो या कोई इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है या कोई बदलाव किया है तो उसके बारे में जो है आपको टाइमली पता चल सके। आपको इनके एडवर्टीजमेंट को केयरफुली एक तरीके से रीड करना है, ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने अप्लाई किए हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। चलिए बात करते हैं। इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कोड एज वेल एज नेम ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, पोस्ट कोड 17 की बात करते हैं। डिसिप्लिन का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर आप इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दैट इज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। या फिर यानी पहला क्राइटेरिया ये, या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री in social work with specialization in community development, rural development, community organization and development practice, urban and rural community development, rural and tribal development, developmental management with minimum 60% marks। तो अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज दी मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि पोस्ट कोड है 18, इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए, दैट इज इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। अगर आप फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पोस्ट कोड 19, इस केस में जो है आपका सीए या आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप लीगल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि पोस्ट कोड है 20, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है, दैट इज ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 years या फिर 5 year ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिसिप्लिन लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि है पोस्ट कोड यहाँ पर 21, इस केस में जो है आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना चाहिए विथ 2 year MBA या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एज अ मेजर with 60% marks. If you are applying for postcode 2022, 22,
दैट इज मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। इस केस में जो है आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 2 ईयर MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स। अगर आप पोस्ट को 23 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि है पर्सनल एंड HR डिसिप्लिन, इस केस में आपके पास आपके ग्रेजुएट होना जरूरी है विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर PG डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन हो सकता है HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट या MHROD या फिर MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन HR एज अ मेजर विथ 60% मार्क्स। अगर आप सिक्योरिटी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, और अगर आप कोर्ट प्रिपरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इस डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका BE BTech BSc इन इंजीनियरिंग, दैट इज इन केमिकल मिनरल इंजीनियरिंग, मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये जो है एक तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डिस्कस की है। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सारी डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एंड HR, ठीक है, पर्सनल एंड HR डिसिप्लिन को छोड़ दे तो बाकी सब डिसिप्लिन में अगर आपने दैट इज आप कह सकते हो पार्ट टाइम में या डिस्टेंस से जो है अगर आपने अपना डिग्री लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एंड HR के लिए जो है रेगुलर डिग्री चाहिए। दूसरा, इन इन्वायरमेंट, होल प्रिपरेशन, मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन, द इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी ऑफ अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली। और इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए जो इंजीनियरिंग की इन्होंने डिमांड की है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे मिनिमम आपसे एक्सपीरियंस मांगा, यानी अगर आप सिक्योरिटी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, या तो 2 ईयर का या मैक्सिमम 5 ईयर का, वो भी किस डिपार्टमेंट में ये यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि आपके पास 2 ईयर की एक्सपीरियंस हो सकता है सर्विस इन ऑफिस या फिर एग्जीक्यूटिव कैडर विथ ईदर आर्म फोर्स या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज इन ऑफिस और एग्जीक्यूटिव कैडर विथ गवर्नमेंट PSC या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी भी इन्होंने दे रखा है, सिर्फ एक ही या दो ही क्राइटेरिया नहीं है एक्सपीरियंस का, और भी इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दे के रखा है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी मतलब आपके पास जो भी एक तरीके से क्वालिफिकेशन है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, मेक श्योर जो है उसको मर्ज PDF में आपको अपलोड करना है, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो मर्ज PDF के फॉर्म में आपको एक तरीके से अपलोड करना है। अपेयरिंग कैंडिडेट्स, यानी कि मान लीजिए आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, तो उस केस में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते इन्होंने जो क्वालिफिकेशन डाला है वो क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए जब आपके पास फाइनल डिग्री चली आएगी। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये फाइनल डिग्री की डिमांड कब तक कर रहे हैं। जनरल सेक्शन में यहाँ पे बोला है कि इंजीनियरिंग डिग्री या MTech शुड बी ऑफ अ रेगुलर फुल टाइम कोर्स। ध्यान रखिएगा जिस भी क्वालिफिकेशन या जिस भी एलिजिबिलिटी में आप इंजीनियरिंग डिग्री या MTech डिग्री देखते हो वो इनको फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम में नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बहुत सी बातें बोली गई हैं, दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल, OBC, EWS, ठीक है। तो जनरल, OBC, EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% होगा, SC ST PWBD के लिए जो है 5% कम होगा, दैट इज 55% होगा। अब यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी बोली गई है, यानी कि किस डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे रिलीज की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी होगी 20, इन्वायरमेंट डिसिप्लिन दैट इज 28, ठीक है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 400 से भी ज्यादा इन्होंने दी है। नेक्स्ट कमिंग टू दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है टोटल वैकेंसी 103, लीगल डिपार्टमेंट 18, मार्केटिंग एंड सेल्स में जो है 25, मटेरियल एंड मैनेजमेंट में 44। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पर्सनल एंड HR की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दी है दैट इज टोटल 97, सिक्योरिटी में 31, कोल प्रिपरेशन में 68। इस तरीके से टोटल जो आपके पास वैकेंसी चली आती है वो है 434, ठीक है। तो अगेन वही है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी एक बार देखनी है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपका इंटरेस्ट भी है काम करने में यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला है, CBT मोड जो है आपका एक तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। जो बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरीके से होगा, ठीक है। और अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपका जो है एक तरीके से फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। टेस्ट की सिटी क्या रहने वाली है वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब डालेंगे तो उस टाइम पे जो है मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी सिटी को इन्होंने सेलेक्ट किया है फॉर CBT एग्जामिनेशन। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो जो CBT मोड में आपका एग्जाम होगा वो टोटल 3 घंटे का होगा इन वन सिटिंग, ठीक है। इसमें 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2।
दोनों पेपर जो है 100 मार्क्स के होंगे, यानी पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। पेपर 1 में जो है जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश का टॉपिक से पूछा जाएगा। पेपर 2 में जो है पर्सनल नॉलेज दैट इज डिसिप्लिन रिलेटेड विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इन ईच पेपर पूछे जाएंगे, यानी दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। क्वेश्चन जो है आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी हिंदी वर्जन में एरर है तो इंग्लिश वर्जन को जो है फाइनल एंड वैलिड माना जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। सीबीटी मोड में आपको जो है कितने नंबर लाने हैं, मतलब कि कितने नंबर से ज्यादा लाने हैं ताकि आप क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। तो आपको जनरल अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर आपको लाने होंगे। ओबीसी एनसी के लिए मिनिमम 35 मार्क्स इन ईच पेपर। एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30 मार्क्स इन ईच पेपर यहाँ पे मेंशन किए हैं। और भी बहुत से रूल एंड रेगुलेशन है जिसको कि आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे फिलहाल में गवर्नमेंट के साथ, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी के साथ अभी फिलहाल में जो है काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको एनओसी यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। कमिंग टू द एप्लीकेशन फी, जो कि यहाँ पे काफी एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा रखी गई है, राइट। जैसे कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनको दैट इज 1000 रुपए पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद जीएसटी, जो कि हो जाता है 1180 रुपए। और SC ST PWBD के लिए जो है, या ऐसे एम्प्लॉय जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सिचुएटेड है या सब्सिडरी के साथ एक तरीके से फिलहाल में पोस्टेड है, उनको कोई फी यहाँ पर नहीं देनी है। फी आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है। कमिंग टू दी अपर एज लिमिट, तो यहाँ पे अपर एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एंड दिस इज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनका एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए ऑन 30 सितंबर 2024। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, ओबीसी के मामले में 3 ईयर का है, मतलब ये है आपका रेफरेंस। और यहाँ इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी एनसीएल के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर का। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप देख सकते हैं, अगर वो जनरल से है तो 10 ईयर्स, और ओबीसी से है 13 ईयर्स, ST SC से है तो 15 साल का। और एक्स सर्विसमैन का भी रिलैक्सेशन होगा एज पर दी गवर्नमेंट शो। तो ये हो गई आपकी एज की रिलैक्सेशन, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अलग अलग स्पेशल कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सी बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे कंपनसेशन या फिर पे के बारे में, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह पेश किया जाएगा, दैट इज इन E2 ग्रेड, जिसका पे स्केल जो है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक हो सकता है एट अ इनिशियल बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में आपको 50,000 पर मंथ जो है एक तरीके से दिया जाएगा, और पे स्केल यहाँ पे E2 ग्रेड के लिए रखा है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। इसके बाद 1 साल जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब कि रेगुलराइजेशन के बाद आपको E3 ग्रेड मिल सकता है इन द पे स्केल ऑफ 60,000 टू 1,80,000 विथ इनिशियल बेसिक पे, और जिसमें कि इनिशियल बेसिक पे जो है आपका 60,000 होगा विथ प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर इफ नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी की चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये हो गया आपका पे स्केल, यानी कि अगर आप शुरुआती टाइम में यहाँ पे पोस्ट होते हैं तो इनिशियल पे आपको लगभग 50,000 का दिया जाएगा। पोस्टिंग्स की बात करें तो कैंडिडेट को पोस्ट किया जा सकता है कहीं भी सब्सिडरी कंपनी में या फिर कोल फील्ड एरिया में। बाकी आप देख सकते हैं सर्विस एग्रीमेंट, बॉन्ड वगैरह सब कुछ। मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे कि आपको बताया गया, अपॉइंटमेंट देने से पहले जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट को इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, जो कि कंपनी की तरफ से एक तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बोला गया है हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। इनका ऑनलाइन जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेंशन कर दिया गया है, दैट इज www.coalindia.in, ठीक है। तो आपको जो है इनकी वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे करियर विद CIL पे क्लिक करना है, जॉब एट कोल इंडिया सेक्शन में जाना है, और वहां पे आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इसी वेबसाइट के द्वारा अप्लाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एक तरीके से अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। बाकी सब चीजें भी बता दी गई हैं कि किसका कितना साइज रहने वाला है, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं इन टर्म्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और ऑनलाइन ही आपको एक तरीके से अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन यहाँ पे आपको नहीं सेंड करना है। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, जैसे कि आपको दैट इज आपका नेशनलिटी जो है वो इंडियन रहना चाहिए, कोई टीए डीए पे नहीं किया जाएगा।
और बाकी सब चीजें भी यहाँ पे दे दी गई, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसको पढ़ लेंगे तो उससे आपको और थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी अपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर पाने में। ठीक है, तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द कोल इंडिया लिमिटेड रीसेंट रिक्रूटमेंट 2025। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको जो है इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये कोशिश आपको पसंद आ रही हो, ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नए नए जॉब पोस्ट के बारे में अपडेट लाने में। एंड ऑल्सो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।